now the next topic is about scientific notation and it is again very simple. आप इसको जानते हैं जो powers में लिखा हो, तो इसकी definition क्या है? Writing numbers in powers of n. Very simple. m into 10 to the power p. एक इसमें चीज है कि इसका जो रूल है कि one non-zero digit to the left of the decimal, one non-zero digit. अब जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि आपके पास है 4, 5, 6, 7, 8.9. रूल क्या कहता है? वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल. तो मैं लेफ्ट में इधर मूव कर रही हूँ 1, 2, 3, 4. यहाँ पे पॉइंट लगा दिया. कितना मूव की हूँ? 4. तो इनटू 10 टू द पावर 4. क्या रूल था? वन नॉन जीरो डिजिट, इसीलिए ये 4.5. नाउ दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन. इसको देख लेते हैं. ये आपके पास है 0.0023. अगेन रूल क्या है? वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट. तो इधर तो नहीं है लेफ्ट पे कोई, हमने इसको लेफ्ट पे लेकर आना है, तो इस तरह मूव करेंगे. डेसिमल 1, 2, 3. अब क्या आ गया? एक डिजिट है, तो ये आ गया 2.3. कितना मूव किए? 3 डिजिट्स. किस तरफ मूव किए? राइट की तरफ. जब राइट की तरफ मूव करेंगे आपको पता है इट विल बिकम -3 और इधर आपके पास +4. राइट. नेक्स्ट इज कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स. ये भी बहुत अच्छा आपकी बुक में बताया हुआ है कि कन्वेंशंस यूज करने की क्या है. ये कई दफा जान के उन्होंने इस तरह आपको ऑब्वियसली एमसीक्यूज में ही आते हैं कि नेम ऑफ यूनिट डज नॉट. नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे. इसकी एग्जांपल मैंने दी है, जैसे 64 न्यूटन है. अगर मैं कैपिटल N लिख देती हूँ तो दिस इज रॉन्ग. इफ द यूनिट नेम्स आफ्टर साइंटिस्ट इनिशियल लेटर इज कैपिटल, जैसे N ऑब्वियसली इट इज फॉर न्यूटन, न्यूटन के नाम की वजह से है, तो इसको मैं कैपिटल लिखूंगी. पास्कल इट इज अगेन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इस वजह से मैं इसको PA लिखूंगी. हर्ट्ज, तो ये इसका भी H कैपिटल होगा, HZ लिखेंगे. Why? Because it is again after the name of scientist. Third point, combination of base units. Combination of base units. फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए base units क्या होती हैं. वही जो आपको बताया था, mass, length, time, current, right? Base units किस तरह से हम लिखते हैं? अगर दो base units हैं, जैसे टॉर्क के लिए, टॉर्क आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स का आपका क्या आ जाता है? न्यूटन आ जाता है, और ये मीटर है. जब मैं अगर ऐसे nm लिख दूं, न्यूटन इनटू मीटर लिख दूं, दिस इज रॉन्ग. ऐसे मैं नहीं लिख सकती. इसके दरमियान में ये देखिए मैंने लिखा है स्पेस आपको देनी होगी, थोड़ी सी स्पेस, यानी लिखते हुए आप लिखेंगे न्यूटन मीटर. नाउ दिस इज राइट. नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. ये नहीं हो सकते. यानी जैसे अगर आप लिख दो माइक्रो माइक्रो, मिली मिली, दिस इज रॉन्ग. तो इसको आप कैसे लिखेंगे? माइक्रो माइक्रो का मतलब है 10 टू द पावर -6. इसका भी मतलब है 10 टू द पावर -6. इसको आप लिखोगे पिकोफैरेड. तो वो दोनों अलाउड नहीं है. किलोमीटर इनटू किलोमीटर, आप दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग. मीटर के ऊपर सिर्फ स्क्वायर डला हुआ है. कैसे लिखोगे? किलोमीटर होल स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is errors. Errors कितने होते हैं? There are basically 3 types of error. कौन कौन से होते हैं? पर्सनल एरर, यानी आप जैसे वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने यूज अगर किया हुआ है, मैट्रिक में यूज किया हुआ है, आप उससे रीडिंग ले रही हैं, आपने उसका लीस्ट काउंट आपने सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया, तो ऑब्वियसली जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी. अब ये कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ इस एरर के लिए? आप रिस्पॉन्सिबल हुए. तो पर्सनल एरर किसकी वजह से होगा? ये बेसिकली नेग्लिजेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, जो भी परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी वजह से होगा, इसलिए इसको पर्सनल एरर कहते हैं. क्या ये रिड्यूस हो सकता है? ऑब्वियसली अगर आप अपने टीचर से सही तरह से पूछेंगे, समझेंगे कि इसका लीस्ट काउंट क्या है और इसको यूज कैसे करना है, कन्वर्जन आपने सही की है, तो इट कैन बी रिड्यूस्ड. और इसके ड्यू टू, नाउ दीज आर द रीजंस, ये मैंने लिखे हैं कि किस वजह से होता है. improper knowledge about instrument. आपने स्क्रू गेज उठाया, आपने वर्नियर कैलिपर उठाया,
लेकिन आपको सही तरह से ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, इसके ऊपर की इनर डायमीटर के लिए क्या यूज होता है, आउटर डायमीटर के लिए कैसे आप मेजर करते हैं, लीस्ट काउंट, तो उस दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जब आपको पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली यू कैन रिड्यूस द एरर। इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ स्केल, अगर आपको स्केल ही नहीं पढ़नी आती सही तरह तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन एरर, बट इट कैन बी रिड्यूस अगर आप इसको सही तरह से पढ़ना सीख लेते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर आपको ये थोड़ा सा नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि सिस्टम की वजह से, सिस्टम क्या यूज कर रहे हो, अपरेटस यूज कर रहे हो, उस फॉल्ट, यानी अगर आपका अपरेटस ही ठीक नहीं है, जैसे कई दफा आप वर्नियर कैलिपर ही उठा के यूज करते हैं और आप टीचर को अपने कहते हैं कि जीरो ऑफ द वर्नियर इज नॉट कोइंसाइडेड विद द मेन स्केल, दोनों जीरो एक दूसरे से नहीं मिल रहे, आगे पीछे हैं। अब ये एरर किस वजह से हुआ, फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से हुआ, ड्यू टू पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने एग्जांपल दी है कि वर्नियर कैलिपर में आपने दो तरह के एरर्स पढ़े हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो आप रीडिंग में से उसको माइनस कर देते हैं, नेगेटिव होता है तो ऐड कर देते हैं। एंड लास्टली इट इज द रैंडम एरर। रैंडम से ज़हन में फौरन आना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिकल होगा, रैंडमली इसने इधर मेजरमेंट ली, उधर मेजरमेंट ली किसी और को का, तो इट इज बेसिकली एक्सीडेंटल और स्टैटिस्टिकल एरर। क्या ये अवॉइड किया जा सकता है, कैन बी और कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसमें आपका इतना कोई रोल नहीं होता। यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मेथड, जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स बताई है, आपकी टीचर ने आपको एक मेथड बताया है और आप उस मेथड को सही तरह समझे बगैर उस मेथड को अप्लाई करती हैं या उस मेथड की जगह कोई और मेथड यूज कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ जैसे हम 10 लोग हैं, 10 लोगों की फिजिकल कंडीशंस एक जैसी हैं, एक जैसा एनवायरनमेंट है, और रीडिंग्स क्या है, आपने भी उसी चीज की, एक पेंसिल है इसकी लेंथ मेजर की है, सपोज मीटर रॉड ले लें, या अगर छोटा है तो आप वर्नियर कैलिपर ले लें, इसकी आपने लेंथ मेजर की है, दूसरे ने भी इसी की लेंथ मेजर की है, 10 लोगों ने इसी सेम मार्कर की, ग्रीन मार्कर की लेंथ मेजर की है, लेकिन जब उस वैल्यू को लिखा गया, आपस में मैच किया गया, you will find that there is a difference between the result of these 10 people. इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ये हमारा मेथड सही नहीं है जो हमने यूज किया है, इसमें कोई स्टैटिस्टिकली एरर आ रहा है, राइट। और इसको मैंने ये लिखा है कि ड्यू टू किस वजह, रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी अंडर सेम कंडीशन रिजल्टिंग इन डिफरेंट वैल्यूज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट